गुड मॉर्निंग इंडिया। तो चलिए आज सेट नंबर 3 शुरुआत करते हैं। इससे पहले 1-2 कर दिया गया है और इससे पहले बिहार का करंट अफेयर भी पूरा 12 सेट कराया जा चुका है इसी चैनल पे। तो चलिए आज का सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अलकराज, इगा स्वीटेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, जो कि बेलग्रेड सर्बिया से हैं, और राफेल नडाल स्पेन से हैं, और कार्लोस अलकराज भी स्पेन से हैं, और इगा स्वीटेक पोलैंड से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्ध की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। तो इसमें औसत कथन 2 हो जाएगा, 1 सही है। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मत्स्य पालन में मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। IMF ऋण के विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें सत्य कथन का चयन करना था। तो ओनली इसमें एक सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। और गुलवीर सिंह कहाँ से हैं? तो ये यूपी से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति D दत्त, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति BR गवई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति BR गवई। अभी वर्तमान में 53वां जो शपथ लिया है वो है मुख्य न्यायाधीश सूर्य कुमार कांत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 3rd, 4th, 5th, 6th। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th। प्रथम पे है USA, और सेकंड में है चीन, और तीसरा नंबर पे है जर्मनी, और 4th पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र के विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? मालवत पूर्णा, विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांति, काम्या कार्तिकेयन, मोहन रावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? पटना नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, इंदौर नगर निगम, रायपुर नगर निगम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मिचेल स्टार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्पल पॉज रखना याद रखना है प्रसिद्ध कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? ज्योति कुमारी, गीता समोता, नीलम गौड़, सुमन कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गीता समोता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें औसत कथन का चयन करना है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला रैंक दावा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 161वां है 180 देश में से। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इनमें से तीनों गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम स्थान इसमें है नॉर्वे का और अंतिम स्थान है इरिट्रिया का। भारत का स्थान 151 पे है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें औसत कथन का चयन करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित है। प्रथम स्थान तमिलनाडु रहा है, दूसरा स्थान बिहार रहा है, तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर रहा है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। तो इसमें से तीनों गलत है। इसमें से सही होगा प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर है और दूसरा स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरा पे बिहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी, न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायाधीश सूर्यकांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यायाधीश सूर्यकांत, जो कि वर्तमान में 53वां मुख्य न्यायाधीश भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें गलत कथन का चयन करना है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई
भारत 25 से 27 के लिए IORA का अध्यक्षता करेगा, तो इसमें से दोनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में संबंधित विचार करना है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ शीर्ष पे हरियाणा रहा। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि प्रथम स्थान हरियाणा नहीं मणिपुर था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस भारतीय मूल की महिला ने कनाडा की विदेश मंत्री को बनाया गया है? उषा वेस्ट, ज्योति राधावान, मीरा नायर, अनीता आनंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स के न्यू वर्ल्ड हेल्थ वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क, लंदन, बेरूत, मोनाको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनाको, जो फ्रांस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। पवन ऊर्जा में पहला स्थान भारत और दूसरा चीन है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें से 1 और 3 सही हैं और पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा USA का है, इसीलिए दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? प्रीति सिंह, गोल्डी गुप्ता, नीलम चौटाला, कशिश चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कशिश चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? ब्राजील, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 26 से 28 कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मोरक्को, लाओस, अल्जीरिया, युगांडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मिथ, गैलियम, ईडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में वेल द्वारा विकसित किया गया है? एक AI संचालित मिसाइल प्रक्षेपक, एक उपग्रह संचार प्रणाली, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान, एक हेल्थ लड़ाकू विमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? गगनयान 1, एक्सियोम 4, चंद्रयान 4, बायो SS मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिमो 4। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है?
नेपाल का। याला ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, लांगटांग ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, याला ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अध्यात्म के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में किस कारण से समाचारों में रहा था? इसे बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध जोड़ा गया। यूनेस्को ने 36 वंशों से प्रजाति दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। नई बाघ जनगणना का रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इसे भारत का सबसे स्वच्छ वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता का सर्वेक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, उत्तराखंड और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्कर उत्तराखंड में और सरस्वती सरस्वती पुष्करालु तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जल स्रोत का ग्लेशियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? इबोला वायरस के प्रकोप के कारण, कोविड-19 मामले में वृद्धि के कारण, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, जीका वायरस के नए स्ट्रेन की खोज के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया है? इसरो, CSIR, DRDO, ICAR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ICAR। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? लगभग 70% से अधिक। अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? 89.23 मीटर, 90.89 मीटर, 90.23 मीटर, 91.06 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90.23 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? पहले चरण का इग्निशन फेल, दूसरे चरण में ईंधन रिसाव, तीसरे चरण में खराबी, उपग्रह तैनाती में त्रुटि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे चरण में खराबी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी से लेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस देश की कंपनी है? अजरबैजान, तुर्की, चीन, स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर
46 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? ज्ञान कोश अभियान, भारत पांडुलिपि योजना, ज्ञान भारतम मिशन, राष्ट्रीय विरासत मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FAIR पहल की संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव एआई आधारित चैटबॉट कौन सा है? भारत एआई, संवाद बॉट, GMAI, व्यापारिक बॉट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, GMAI। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेघा पाटकर, आचार्य प्रशांत, गंगा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य प्रशांत। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यताएं प्राप्त हुई हैं? कुष्ठ रोग, कालाजार, ट्रेकोमा, डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेकोमा, जो आंख से रिलेटेड बीमारी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।